गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैसे की बात। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज़ हैं जो फाइनेंशियल टर्म्स हमें पता होनी चाहिए, फाइनेंशियल रेशियोज़ हमें पता होनी चाहिए किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने के लिए। और वो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो हैं एसेट टर्नओवर रेशियो, रिटर्न ऑन एसेट्स जिसको हम ROA भी कहते हैं, और थर्ड वन इज़ रिटर्न ऑन इक्विटी जिसको ROE भी कहा जाता है। सबसे पहले हम एसेट टर्नओवर रेशियो की बात कर लेते हैं। एसेट टर्नओवर रेशियो हमें यह बताता है कि हमारी जो बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स हमने लिखे हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। तो जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में टोटल एसेट्स जो आपकी इनकम स्टेटमेंट में लिखे होते हैं, उसमें से आपको एसेट्स जो भी हैं टोटल आपके, उस पर आप कितना रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं ये आपको बताएगा रिटर्न ऑन एसेट्स। एसेट टर्नओवर रेशियो होता है आपके टोटल एसेट्स पे आप कितनी सेल्स जनरेट कर रहे हैं। मान लीजिए आपके एसेट्स टोटल हैं 100 और आपने उस पे सेल्स जनरेट करी 10, तो एसेट्स टर्नओवर रेशियो हो गया आपका 10 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 1/10 यानी कि 10%। ये काम कैसे आता है अगर इसके बारे में सिग्निफिकेंस देखा जाए किसी भी स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव में, तो अगर एक स्टॉक जो भी है अगर उसका एसेट टर्नओवर रेशियो ज़्यादा है तो डेफिनेटली वो एक एडवांटेज की बात है, क्योंकि टोटल एसेट्स में जो इन्वेंट्री भी इंक्लूड होती है, मान लीजिए उन्होंने गोदाम में जो सामान रखा है वो भी इंक्लूड है, अगर उस पर वो ज़्यादा सेल कर पा रहे हैं तो उनका जो एसेट टर्नओवर होएगा वो ज़्यादा होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स पे। रिटर्न ऑन एसेट्स का एक सिंपल फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन इनटू एसेट टर्नओवर रेशियो। तो यानी कि जितना कंपनी प्रॉफिट ज़्यादा करेगी, नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ जो होता है, जो आपकी इनकम स्टेटमेंट में बिल्कुल बॉटम में होगा, जब आप फाइनेंशियल रिजल्ट किसी भी कंपनी का देखें तो बिल्कुल बॉटम में वो नेट प्रॉफिट देते हैं, वो जितना ज़्यादा हो, या फिर आपका एसेट टर्नओवर रेशियो ज़्यादा हो, मतलब कि जो आपके एसेट्स हैं उन पे जो आप सेल्स कर पा रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो वो आपका एसेट टर्नओवर रेशियो बढ़ा देगा। और जो रिटर्न ऑन एसेट है वो नेट प्रॉफिट मार्जिन और एसेट टर्नओवर रेशियो का ही मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए या एसेट टर्नओवर रेशियो बढ़ जाए तो आपके लिए ROA, रिटर्न ऑन एसेट्स, बढ़ जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और डेफिनेटली हमें इस स्टॉक्स में देखना चाहिए कि रिटर्न ऑन एसेट्स किसका ज़्यादा है। तीसरा जो टर्म मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। अब दोस्तों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि रिटर्न ऑन इक्विटी में इक्विटी क्या होता है, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। तो इक्विटी वो चीज़ होती है जो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके जो हमें मिलता है, यानी कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनका जो पैसा लगा हुआ है वो एक तरीके से इक्विटी बताता है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी बताएगा कि जितने भी शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया है उस पे जो रिटर्न बन रहा है बिजनेस के थ्रू, वो रिटर्न ऑन इक्विटी बताएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी एक तरीके से यही बताता है कि बिजनेस मॉडल कितना एफिशिएंट है, क्या रिटर्न्स जनरेट कर सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी निकालने के लिए आपको सिंपल सा एक तरीका है। रिटर्न ऑन इक्विटी को निकालने के लिए आप रिटर्न ऑन एसेट्स जो भी हैं इनटू उसको लेवरेज, किसी भी कंपनी को अगर अपनी इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ाना है तो उसके पास जो एसेट्स हैं उस पर उसको लेवरेज करना पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा होगा जितने ही बैंक्स होते हैं वो अपने जो एसेट्स हैं, मतलब जो उनके पास पैसा होता है, उस पर वो और बोरोइंग करके उसको लेवरेज, मतलब और बोरो करते हैं उस बेस पे पैसा, और फिर लोगों को लोन्स डिस्पर्स करते हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ाने के लिए या तो आपका रिटर्न ऑन एसेट्स ज़्यादा हो या आपको लेवरेज ज़्यादा करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपने लेवरेज ज़्यादा कर लिया तो ये दिक्कत हो जाएगी कि भाई अगर आपका बिजनेस मॉडल फेल हो गया
तो आपको जो ये पूरा बिजनेस ही है ये ठप हो जाएगा। तो इसलिए लेवरेज भी एक लिमिट तक ही सही रहता है। अगर एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो बहुत ही नामी गिरामी कंपनीज हैं, हम किसी और दिन डिस्कस कर सकते हैं, जिन्होंने एक्सेस लेवरेज लेके अपना बिजनेस ही पूरा ठप कर लिया। खासकर इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है। तो क्या हमें किसी भी स्टॉक को देखते हुए सिर्फ ROE और एसेट टर्नओवर रेशियो ही देखना है कि और भी कुछ देखना है? देखिए, अगर किसी कंपनी का ROE अच्छा है यानी कि वो बहुत ही एफिशिएंटली काम कर सकती है, बट क्या अगर उस कंपनी में ग्रोथ ही नहीं हो पा रही है, वो अपने रेवेन्यू नहीं बढ़ा पा रहे हैं, उस कंपनी का कुछ विजन आगे क्लियर नहीं है, तो क्या वो कंपनी अच्छे रिटर्न्स दे पाएगी स्टॉक मार्केट में? नहीं, वो नहीं दे पाएगी। क्यों? क्योंकि उनका ग्रोथ नहीं है। तो ROE और ग्रोथ दोनों बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये दोनों आपको मिल जाते हैं किसी भी स्टॉक में तो ये स्टॉक काफ़ी बढ़िया चलता है। तो ये आपको देखने की चीज़ें हैं, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी एक बार फिर कि आप मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे और भी मैं ऐसे कंटेंट को डालूंगा जो आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड हेल्प करेगा और आपको एक अच्छा फाइनेंशियल एजुकेशन देगा स्टॉक्स की और अदर चीज़ों की। थैंक यू।